नमस्कार, कैसे हैं आप और आपका परिवार। मैं दीपराम भावर, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। आज का हमारा जो टॉपिक है, रिटायरमेंट के बाद आप क्या कर सकते हैं। इस टॉपिक पर हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं कि बहुत सारे जो लोग हैं वो नौकरी करते हैं जीवन भर, लेकिन उनके मन में एक टीस होती है कि हम टाइम की कमी से या समय की कमी से हम इस समाज और देश को कुछ नहीं दे पाए। वो अलग बात है कि कई लोग टाइम मैनेजमेंट करके नौकरी में रहते हुए भी इस समाज और देश को के लिए कुछ न कुछ रिटर्न करते रहते हैं। कहने का मतलब वो कुछ न कुछ, जैसे छुट्टी के दिन या कुछ ऐसे करते रहते हैं। जैसे कि हमने भी एक एनजीओ बनाया है, तो हम टाइम मैनेजमेंट कर विशेषकर छुट्टी के दिन हम कुछ न कुछ करते रहते हैं इस सोसाइटी के लिए। जैसे कि हमने एनजीओ बनाया है, उसके द्वारा हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, लेकिन हम इस काम में पूरा समय नहीं दे पा रहे हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जिनके मन में टीस रह गई है कि हम कुछ नहीं कर पाए समाज के लिए, तो ऐसे हम एक कपल की बात कर रहे हैं जो कि कोयम्बटूर के रहने वाले हैं, जिनका जो नाम है आपने शायद सुना होगा, जिनका नाम है कोयम्बटूर में रहने वाले रिटायर्ड कपल है, जिनका नाम है शिव स्वामी और उनकी धर्मपत्नी है महालक्ष्मी। तो कोयम्बटूर में उन्होंने कालवी थुने नाम का एक शिक्षा केंद्र बना रखा है। वो अलग अलग एरिया के हिसाब से अलग अलग लोग नाम रख सकते हैं। कई लोग पाठशाला रखते हैं, कई लोग शिक्षा केंद्र रखते हैं, अलग अलग। लेकिन कुल मिलाएगा कि हमें किसी न किसी नाम चाहे कुछ भी हो, लेकिन सोसाइटी को कुछ न कुछ हमें देते रहना चाहिए। यदि हम इस समाज के अंदर, इस सोसाइटी के अंदर जो गरीब और ज़रूरतमंद बच्चों के जीवन में हम कुछ परिवर्तन लाएंगे, तो ये भी हमारी एक तरीके से देश सेवा, समाज सेवा है। क्योंकि हमने जो लोग वंचित हैं या जो रास्ते से भटक सकते हैं, उनको यदि हमने उनकी दशा और दिशा चेंज कर दी, तो इस देश सेवा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एक कदम होगा। जब रिटायर्ड के बाद उन्होंने नौकरी रहते हुए देखा, लेकिन मन के अंदर वो हमेशा सोचते रहते थे कि मुझे कुछ न कुछ इन बच्चों के लिए कुछ न कुछ करना होगा। देखिए कि जो गरीब जो बच्चे हैं, झोपड़पट्टी में जो बच्चे हैं रहने वाले, वो यहाँ तक कि थोड़े से जैसे वो बड़े होते हैं तो उनको पेरेंट्स के साथ कुछ न कुछ काम करना होता है। उनके जो पेरेंट्स हैं, सुबह से शाम तक उनकी एक जद्दोजहद होती है अपने पेट को भरने के लिए। वो सुबह से लेकर शाम तक कुछ न कुछ कमाते हैं। वो अलग बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं वो गलत एक्टिविटीज़ में रहकर जो कमाया धरा उसको सबको वो खा पी जाते हैं। कहने वाला गलत जो शौक है उनमें वो खा जाते हैं। लेकिन ये भी सुनने में आता है कि लोग जो कमाते हैं, मेहनत से जो कमाते हैं, वो अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके ज़िंदगी को बनाने के लिए। जैसे कि हमने एक कहानी कुछ दिन पहले भी शेयर की थी आप लोगों के साथ। जो एक मेड होती है घर के अंदर, वो दिन भर काम करती है और अपने बच्चों के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित करती है उनके बच्चों को ज़िंदगी बनाने के लिए। तो ऐसे ही जो कपल है, इन्होंने देखा कि बहुत सारे जो बच्चे हैं वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते हैं। ध्यान कैसे देंगे जब उनको कोई प्रॉपर गाइडेंस करने वाला नहीं है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो सुबह से शाम तक काम करते हैं। तो यदि उनको कोई, ये देखिए कि जैसे कि उनका ये कहना है कि ऐसी बात नहीं है कि बच्चों के अंदर टैलेंट नहीं है, लेकिन यदि हमने उनको प्रॉपर गाइडेंस किया, उनको एक रास्ता दिखाया, तो बच्चे क्या है कि सही रास्ते पर चल पड़े और पढ़ाई लिखाई में उन्होंने ध्यान दिया। कि वहाँ पर जो बहुत सारे जो बच्चे हैं वो मैथ्स के अंदर कमज़ोर होते हैं, हिंदी के अंदर कमज़ोर होते हैं, या डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर कमज़ोर होते हैं। तो उन्होंने जब उन्होंने अपना शिक्षा केंद्र चालू किया, तो बड़ी मुश्किल से तीन बच्चे ही वो जुटा पाए। क्योंकि एक जद्दोजहद होती है एक पेरेंट्स को समझाना। तो क्योंकि जो गरीब जो लोग हैं उनको किसी न किसी वे में धन चाहिए, धन मीन्स लक्ष्मी चाहिए अपने परिवार को चलाने के लिए। तो कई बार तो क्या है कि ऐसे भी बहुत सारी जो कहानियाँ आपको सुनने को मिली होंगी कि बहुत सारे जो लोग हैं बच्चों को कुछ न कुछ लोभ देते हैं, कुछ न कुछ उनको पैसे देते हैं कि भैया मैं आपको इतना पैसा दूंगा कि आप यहाँ पर आ जाइए। तो जैसे टॉफ़ी है, बिस्किट है, नमकीन है, या कपड़े हैं, या जूते हैं, चप्पल हैं। तो बच्चे ये समझते हैं कि हमें तो वहाँ पर कुछ न कुछ खाने पीने को मिलेगा, इसलिए हम चलते हैं वहाँ पर। लेकिन जो समाज सुधारक है या जो लोग इस समाज के अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो लोग उन बच्चों को पढ़ाते हैं। तो आज हम देखते हैं कि उनके जो शिक्षा का जो केंद्र है, जो उनका शिक्षा जो केंद्र है, उनमें उन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चे वहाँ पर पढ़ा दिए। उनमें से बहुत सारे जो बच्चे हैं नौकरी लग गए और वो अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये देखिए कि हम यदि समाज को देंगे,
तो वो वापस किसी न किसी रूप में वापस आएगा। जैसे कि आप ये देख लीजिए कि आपने सपोज जैसे कि इन्होंने 1000 से ज़्यादा बच्चों को पढ़ाया, तो जैसे कि मान लो आपने 1000 बच्चों को पढ़ाया, तो निश्चित रूप से हो सकता है उसमें से 1000 बच्चे भले समाज को वापस ना दें, लेकिन हम ये मान के चलें कि उसका 1000 जो बच्चे पढ़ाए आपने और वो सफल हो गए, मान लो उसमें से 10% भी मान लो वो आप जो कर रहे हैं उसके जैसा वो कार्य करने लग गए, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि 100 बच्चे इस समाज को वापस किसी न किसी रूप में वापस लौटाएंगे। तो आप एक थे और आप वो 100 गुना हो गया, मतलब कहने का मतलब वो समाज के अंदर परिवर्तन लाएंगे। जैसे कि मैंने भी पहले एक वीडियो में कहानी आपके साथ शेयर की थी कि एक अनाथ आश्रम था, तो वहाँ पर जो चैरिटी करने वाले हैं वो समय समय पर कुछ न कुछ वहाँ पर जाते रहते हैं। तो वहाँ पर एक लड़की थी, तो उसके मन के अंदर ये दिमाग में आया कि मैं भी एक दिन इनके जैसे जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनके लिए मैं कुछ ना कुछ करूँगी। तो उस लड़की ने अनाथ आश्रम में रहते हुए पढ़ाई लिखाई की और वो एक कामयाब मतलब इंसान बन गई। बाद में उसने एक NGO बनाया, तो उसकी तरह ही वो गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की वो हेल्प कर रही है। उसका एग्जैक्ट मुझे नाम याद नहीं है अभी। तो कहने का मतलब इन्होंने जो इनकी जो धर्मपत्नी है, इनकी जो ये शिव स्वामी, इनकी जो धर्मपत्नी महालक्ष्मी, वो जो मेंटली जिनके जो मानसिक रूप से जो लोग हैं उनकी एक काउंसलिंग करती है, उनको सही दिशा दिखाती है। तो ये जो बच्चे जो आज देखिए कि उन्होंने हज़ारों जो बच्चे उनको उन्होंने मतलब पढ़ाना चालू किया, और उन्होंने जो अपना जो शिक्षा केंद्र है वो सन 2014 में शुरू किया था, और आज वो देखते हैं कि वहाँ पर जो बहुत सारी जो लोग हैं मतलब पढ़ लिख गए, वो मतलब सफल हो गए। और ये देखिए पढ़ाने के साथ साथ ये बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ करवाते हैं। कई बार जो बच्चे केवल पढ़ाई नहीं, कई बार क्या है कि कई बच्चों को पढ़ने के अंदर मन नहीं लगता, लेकिन हम उनसे यदि डिफरेंट एक्टिविटीज़ करवाएंगे तो बच्चों का क्या है कि हम जैसे स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि हम मान लो स्पोर्ट्स हम करवाएंगे, डिफरेंट टाइप के हम खेल एक्टिविटीज़ करवाएंगे, तो ये स्पोर्ट्स ही एक ऐसा चीज़ है जो कि हमारे अंदर मतलब टीम भावना जागृत करता है। कहने वाला टीम भावना, जैसे आप फुटबॉल ले लो, वॉलीबॉल ले लो, तो उसके अंदर एक टीम भावना मतलब कहने वाली यूनिटी एक क्रिएट होती है। तो इन्होंने क्या है कि वहाँ पर डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ भी इन्होंने करवाई, जिससे कि वो बच्चे मतलब देश के अच्छे नागरिक बन सके। तो हम केवल यही कहना चाह रहे हैं, जैसे कि ये ऐसे जो लोग कार्य कर रहे हैं, ये ऐसे लोग जो कार्य है उनके मिशन में साथ दें। ऐसा ही हम अपने जो हमारे जो NGO है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन, इसके द्वारा भी हम डिफरेंट मतलब एक्टिविटीज़ करते रहते हैं बच्चों के लिए। जैसे कि हमको मतलब पेन, पेंसिल, कॉपी, किताब, कपड़े, जूते, चप्पल, ऐसे डिफरेंट। आप चाहे तो हमारे जो NGO की जो वेबसाइट है आप उस पर विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है सेव आवर अर्थ फाउंडेशन। और यदि आपको ये नाम याद नहीं रहता है तो आप हमारा नाम याद रख लीजिए, दीपराम महावर, DEEPRAMMAHAWR। तो वहाँ पर आप देखेंगे कि वहाँ पर आपको हमारी एक बुक मिलेगी आपको, ये सेव आवर अर्थ फाउंडेशन जो हमारा जो NGO है, वहाँ पर ये बुक मिलेगी आपको। तो वहाँ से आप इस बुक को डाउनलोड कर सकते हैं, या डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकाल के जो ज़रूरतमंद जो गरीब जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनको आप इसको शेयर कर सकते हैं। क्योंकि इस बुक ने बहुत सारे जो बच्चे हैं उनके मतलब सफल होने में बहुत ही मतलब सहायक सिद्ध ये हुई है। अभी हम जो वीडियो आपको बना रहे हैं, हमारा जो टेरेस है, टेरेस मीन्स हमारा जो टेरेस गार्डन है उसको हम बना रहे हैं। ये आपको गार्डन भी हम दिखा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो हमने पहले हम नीचे बनाते थे, आजकल हम ऊपर बना रहे हैं। अभी धीमी धीमी बरसात भी हो रही है। तो आपने इस वीडियो को देखा उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच।